ओके, ऑलरेडी शेयर हो रहा है क्या? नहीं दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। ऑलराइट, अभी मैं क्या करूंगा, कौन सा लूँ यार, ठीक है यही लेता हूँ। तो कहाँ तक सिखाया था मैंने स्टेयरकेस को? ओके, यहाँ ये स्ट्रक्चर है, उसमें मजा नहीं आएगा साला, हटा। और जैसे ही मेरा ये रेलिंग खत्म होगा आपका, ये प्रोजेक्ट करना शुरू करोगे आप लोग, ठीक है? लेकिन याद रखना कि खुद ही करोगे, मैं फॉलो नहीं करूंगा, खुद खत्म करोगे आराम से एक एक करके। मैं सिर्फ 2 दिन आपको ब्रीफिंग दूंगा। चलो कहाँ था? ऑलराइट, सो अभी क्या कर रहा हूँ, अभी देखो आपको स्टेयर्स लगाना सिखा दिया मैंने। अभी स्टेयर्स को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ। अभी मैंने स्केच भी दिखा दिया था ना आपको कैसे करते हैं, राइट? सो अभी मुझे क्या है, मैं स्केच नहीं कर रहा, मगर मुझे जब स्टेयरकेस लगा रहा हूँ ना, देखो वही स्टेयरकेस ले रहा हूँ, यहाँ मैं मोनोलिथिक ले रहा हूँ। तुम्हारा हाइट कितना है? 180 है, और ये कितना है, विड्थ कितना है? 280। ऑलराइट, यही ले लेते हैं। तो कितने आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं टोटल। तो स्टेयरकेस डाल दो, पहले मैं 10 डालूंगा, ठीक है? उसके बाद बाकी 10 डालूंगा। बहुत हो जा रहा है, ठीक है ना? अब मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। अभी आपने देखा कि स्केच कैसे करते हैं, याद है स्केच कैसे करते हैं? ग्रीन लाइंस तुम्हारे शेप होता है, ब्लैक लाइंस आपके ये होता है, क्या होता है? रेजेस होते हैं। तो वही चीज अगर मैंने मॉडल डाला इसमें, ठीक है, यहाँ क्लिक करके यहाँ पे क्या किया, बाय कंपोनेंट डाला, तो इसको मैं स्केच मोड में ले जा सकता हूँ क्या? समझिए मैं क्या डबल बोल क्लिक रहा करके सर हो हूँ? सकते ये हैं। लैंडिंग जो है ना मेरा, यहाँ मुझे सर्कुलर शेप चाहिए। हम्म। सपोज ये बाहर की तरफ है और लैंडिंग मुझे सर्कुलर की चाहिए, तो क्या कर सकता हूँ मैं? ये जो है ना, पहले सेलेक्ट करो स्टेयरकेस को, ठीक है? उसके बाद एडिट स्टेयर्स बोलो, बोल दिए। अभी देखो 3 कंपोनेंट्स है यहाँ, एक रन, 2 रन। इसको भी मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ, इनको खींच के, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं अगर करना है तो, अच्छा। ठीक है? उसके बाद ये जो रन है ना, इसको मुझे शेप बदलना है, तो क्या करूंगा? मुझे स्केच मोड में चला जाना है। तो इसको अगर स्केच मोड में ले जाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ कन्वर्ट करके है, हाँ जी। कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करो। ये बोल रहा है अगर तूने एक बार कन्वर्ट किया तो वापस नहीं आ सकता, बोल रहा है। मैं बोला हेलो। दिखा मत, मुझे पता है। हो गया? जैसे तू एक बार कन्वर्ट करता है ना, तब तुम्हें आ जाता है एडिट स्केच करके, राइट? एडिट स्केच में क्लिक करो, ये देख रहे हो अभी सेम शेप आ रहा है ग्रीन कलर का, और मुझे पता है यहाँ जो भी मैं करूंगा वो शेप मेरा ले लेगा। तो मैंने आर्क ले लिया, यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क मैंने डाल दिया, मेरा लैंडिंग उस शेप में आ गया। फिनिश करो इसको। हाँ जी। समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो ये हुआ तुम्हारा एडिट स्केच। फिर से आ जाओ यहाँ पे, बाकी भी करते हैं। सपोज मैंने बोला एडिट स्केच, पहले ये पार्ट है ना, एडिट स्केच बोलो, उसके बाद ये सेलेक्ट करो और इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये लैंडिंग तो वैसे भी कन्वर्ट हो गया, एडिट स्केच करके आ रहा है, इसको भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, अगर चाहिए तो ही करना, ठीक है? मैंने बोला कन्वर्ट, उसके बाद क्या हुआ, इसको सेलेक्ट करो, एडिट स्केच बोलो। अभी ऐसे ही आ गया जैसे हम ड्रॉ कर रहे थे। सपोज मुझे क्या ये चौड़ा चौड़ा चाहिए, कर लेते हैं चौड़ा। समझ में आया? तो अभी मैं लैंडिंग, हमें वहां तक जाना है, तो क्या करूंगा, एक्सटेंड बोलूंगा, यहाँ तक एक्सटेंड होना है, किसको एक्सटेंड होना है? इन सबको। समझ में आया? हाँ सर। राइट, फिनिश कर दो। तो बेसिकली दिखा क्या रहा हूँ, कोई भी शेप दे सकते हो आप यहाँ पे,
जी। ठीक है, कोई भी शेप आप दे सकते हो। कैसे? जस्ट इसको कन्वर्ट करके स्केच मोड में चले जाओ, एडिट स्केच करके स्केच मोड में। अभी सेलेक्ट करो इसको, एडिट स्केच वापस ले आओ। क्या जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ना? लेकिन इतना याद रखना, सारे प्रॉपरली ट्रिम करो, ठीक है, वरना होगा नहीं। चलो, चाहिए तो मैं लैंडिंग को भी कर सकता हूँ। देखो ये रेज है ना, इसको डिलीट करो। यहाँ मुझे सर्कुलर रेस चाहिए, तो मैं रेज बोलूंगा, आर्क ले रहा हूँ। हाँ। शुरू का मुझे थोड़ा सर्कुलर चाहिए, यूं हो गया। चलो मे बी ये अच्छा। भी मुझे थोड़ा आर्क टाइप चाहिए, तो क्या करूंगा, फिर से रेज बोलूंगा, फिर से आर्क बोलूंगा। दूसरा, चलो कितना है, जितना भी हो, समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो पाथ है, ठीक है, हाँ। स्टेज पाथ है, सब रेज उसको टच करना चाहिए, इतना याद अच्छा रखना। सर। हो गया ये? हाँ सर। फिनिश कर दो। देखो मैंने क्या किया, गोल गोल कर दिया, उसको हाँ गोल कर सर। दिया, उसको गोल कर दिया। लेकिन ये क्या हो रहा है, यहीं पे खत्म हो जा रहा है स्टेयरकेस, इसलिए पूरा गोल नहीं दिख रहा। अच्छा। ठीक हाँ है, हाँ 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 तो हाँ मैं हाँ। जो, ये मजा तब आता है जब ये नीचे हो, तो यहाँ क्लिक करो, नीचे आ गया ये। अभी देखो पूरा दिख रहा है, हाँ जी। सर में आया? हाँ तो जी। जैसे मुझे मॉडिफाई करना चाहिए, मैं स्केच के साथ कर सकता हूँ, जो शेप चाहिए मुझे। ठीक है, चलो ये हो गया। तुम्हारा मोनोलिथिक का क्या कर रहा था, आपको ये तो पता है कि रेलिंग है, रेलिंग अलग अलग फैमिली है, चाहे तो डिलीट करो। दूसरा, कुछ रेलिंग लगाना है तो क्या करोगे, रेलिंग बोलो। अभी रेलिंग टॉपिक नहीं कर रहा, सिर्फ स्टेयरकेस के लिए कर रहा हूँ। ऑलराइट, अच्छा। प्लेस ऑन स्टेयर्स बोलना। जी। और रेलिंग का फैमिली, अलग अलग फैमिली से एक फैमिली ले लो, ग्लास पैनल करके सेलेक्ट करो उसको। आ गया? हाँ सर। ये ग्लास पैनल है ना? हाँ हाँ। हाँ, इसको मॉडिफाई करना वगैरह रेलिंग के टॉपिक में करेंगे हम, ठीक है। अब ये ओके। समझ गए ना? हाँ सर। ऑलराइट, तो अभी दूसरा आ जाते हैं। अभी देखो, अभी असेंबल्ड देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पे आया हूँ। तो ये जो स्टेयरकेस डाल रहे हो, स्टेयरकेस बोला ना, यहाँ पे मैं मोनोलिथिक की जगह असेंबल ले रहा हूँ। इसमें भी अलग अलग टाइप्स बना रखे हैं, ठीक है, कोई भी हाँ ले जी। लो। यहाँ देख रहे हो ना, 170 mm मैक्सिमम रेस है, और 180 mm थ्रेड है, 280 थ्रेड है, इसको ले लेते हैं। ठीक, अभी जब मैं ये करूंगा, अगर आप टाइप एडिट टाइप बोलोगे ना, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इसको लगा के वो ऑप्शन ट्राई करते हैं। टोटल कितने हैं, 21 डाल दो। तो मैं पहले 11 करूंगा, अगर मुझे डॉग लेग चाहिए ना, पहले 11 करूंगा, उसके बाद एक छोड़ के बाकी डाल दूंगा। समझ में आया? फिनिश करो यहाँ पे, क्योंकि ये असेंबल्ड है। अब देखो कैसे होगा ये, दिख रहा है? सो रेलिंग साले ये चाहिए ही नहीं मुझे, ऑर्डिनरी रेलिंग डालो ताकि हम देख पाए क्या ऐसा है। ठीक है, अभी देख रहे हो ये क्या है, डिफरेंट आएगा, ये कंक्रीट का नहीं है, सपोज वुडन का हो गया, स्टील का हो गया, किसी का भी हो गया। यहाँ देखो, हर एक पार्ट जो है ना, अलग अलग फैमिली है। ठीक, मैं इसी को मॉडिफाई करके दिखा रहा हूँ। देखो, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, मैंने बोला एडिट फैमिली, ठीक है, एडिट फैमिली में गया ना, यहाँ तो ठीक है, ये तो आपका जैसे पिछला था ना, क्या रेज कितना चाहिए, थ्रेड कितना चाहिए बता रहा हूँ। अभी यहाँ देखो, यहाँ क्या बोल रहा है, रन टाइप। ऑलराइट, रन टाइप में आप थ्रेड और इसको चेंज कर सकते हो, थ्रेड और रेस को। तो इसके ऊपर रन टाइप में मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये दूसरा डायलॉग बॉक्स खुला, क्योंकि वो अलग फैमिलीज थे। मटेरियल देना है तो मटेरियल दे दो, ठीक है। उसके बाद देख रहे हो थ्रेड का थिकनेस क्या है, 50 mm है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, नोस लेंथ तो है ही नहीं, क्योंकि नोस ही नहीं है। नोस प्रोफाइल में चेंज करता हूँ, कुछ है क्या, राउंड नोस है, राइट। लेंथ तो कुछ मैं 10 ले लेता हूँ, अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ओके बोलते हैं। देख रहे हो नोस दे दिया मैंने। अच्छा, मैं थोड़ा स्टिंगर हटा देता हूँ, ठीक है। स्टिंगर मतलब क्या हुआ, ये जो बगल में है ना,
प्लैंक्स, इनको स्ट्रिंगर बोलते हैं। इनको हटाना है तो क्या करो, सेलेक्ट करो, उसके बाद एडिट प्रोफाइल, और ये देख रहे हो ना सपोर्ट स्ट्रिंगर, है ना, स्ट्रिंगर क्लोज्ड है। स्ट्रिंगर भी अलग अलग स्ट्रिंगर्स होते हैं, कैरे स्ट्रिंगर, अप्लाई देखो यहाँ, इसको कैरे स्ट्रिंगर किया था, दूसरा भी कर देता हूँ कैरे स्ट्रिंगर। देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड स्ट्रिंगर्स हैं, तो स्ट्रिंगर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, कैरे स्ट्रिंगर बोल रहा हूँ। तब क्या होगा, स्ट्रिंगर जो है ना ये अपने स्टेयरकेस का शेप ले लेगा, दिख रहा है नीचे ये वाला, हाँ पहले सर। स्ट्रिंगर पूरा फट्टा था ना, यूं स्ट्रेट था, हाँ अब ये पैरेलल था, शेप का हाँ। ले लिया। अगर स्ट्रिंगर ही नीचे है तो क्या करोगे, सेलेक्ट करो, एडिट टाइप फिर से बोलो, और स्ट्रिंगर को जो है ना यहाँ पे मैं बोलूंगा नन, मैं बोल दूंगा नन, अप्लाई करो, ओके, चला गया स्ट्रिंगर। और मैंने हाँ पिछली जी। बार क्या किया था, नोस लगाया, देख रहे हो सर्कुलर नोस, हाँ सर। रेजर ट्रेड में फिर से करते देखो, सेलेक्ट करो, अभी रेजर ट्रेड क्लियरली दिखेगा, स्ट्रिंगर हटा दिया ना, तो रन टाइप में जाके क्लिक करो, और यहाँ क्या करोगे, नोस जो है, नहीं चाहिए मुझे नोस, डिफॉल्ट बोलता हूँ, ये नन है क्या, नहीं डिफॉल्ट करके है, अप्लाई करो इसको, ओके करो, फिर से अप्लाई करो, ओके, हट गया नोस, हट गया ना वो गोल टाइप, हाँ सर। राइट। फिर से सेलेक्ट करो, एडिट टाइप बोलो, फिर से कहाँ गया, रन टाइप में जाओ, फिर से दूसरा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, राइट। अगर मुझे रेजर्स है, रेजर्स ही नहीं चाहिए, मैंने रेजर्स हटा दिया, दिख गया, हाँ रेजर्स ही नहीं चाहिए तो हटा दो, हाँ हाँ हाँ। वुडन वगैरह के ऐसे होते हैं ना, हाँ सर। राइट, हटा बिल्कुल। दो। सो ये सब हम कर सकते हैं असेंबली में। फिर से सेलेक्ट करो इसको, मैंने बोला एडिट टाइप, स्ट्रिंगर्स हटा दिया, रेजर्स हटा दिया, और क्या हटाऊं, अभी मुझे क्या है ना, सेंटर में मिडिल सपोर्ट चाहिए, मिडिल सपोर्ट लिया, थोड़ा मोटा चाहिए, तो यहाँ मैं विड्थ जो है, थिकनेस कहाँ गया, यहाँ देख रहे हो ना, स्ट्रक्चर डेप्थ ऑन रन, ऑलराइट, स्ट्रक्चर डेप्थ ऑन लैंडिंग, ऑलराइट, स्ट्रक्चरल डेप्थ, टोटल स्ट्रक्चरल डेप्थ, और विड्थ है 50, तो मैं विड्थ को कर देता हूँ 100, ठीक है ना, मिडिल सपोर्ट आ रहा है, ये आ गया मिडिल सपोर्ट, हाँ सर। देखो समझ में आया, इसको बोलते हैं मिडिल सपोर्ट दे सकता हूँ स्ट्रिंगर्स को हटा के। सो जैसे कस्टमाइज कर सकता हूँ वो सीधा सीधा यहाँ सेलेक्ट करके कोई भी टाइप ले लो, और उसको क्या करो, एडिट टाइप करके डुप्लीकेट लेके जो ऑप्शंस चाहिए आपको वो कर सकते हो, ठीक है। ये वाला एक बार दिखा देंगे कौन सा वाला, सर, ये वाला वो नो राइजर। नो राइजेस, वही बोला ना, देखो यहाँ देखो एडिट टाइप बोला, दिखाने में कुछ नहीं है, इसमें बस यहाँ कैंसिल बनेगा। रन टाइप में क्लिक करके, राइजेस था ना यहाँ पे, टिकमार्क हटाना चाहिए। हाँ, थ्रेड को पहले नोस दे देते हैं, देखो यहाँ थ्रेड डील कर सकता हूँ, यहाँ रेजेस, ठीक है, थ्रेड को मैंने दे दिया नोस, और रेजेस जो हाँ है स्लैंटेड रेजेस ले रहा हूँ, पहले हटा हाँ दिया था, दोनों टाइप नहीं है अभी, लेकिन अभी स्लैंटेड रेज ले रहा हूँ, अप्लाई बोल रहा हूँ, अप्लाई बोलूंगा, ओके, समझ में आया, रेजेस हाँ जी। आए नहीं साले, ओके ओके। ठीक है, स्लैंटेड रेज यहाँ पे आ रहा है, नहीं स्लैंटेड रेज आया ही नहीं, तो मैं क्या करूँ अभी, एडिट टाइप बोलो, रेजेस आया नहीं, तो अभी स्लैंटेड की जगह ये मैंने रेज राइजर। दिया रेजेस, और देखो हर चीज का प्रोफाइल है, ठीक है, रेज प्रोफाइल देखो डिफॉल्ट करके है, चाहे तो कोई आपके पास प्रोफाइल है रेज का तो वो प्रोफाइल दे सकते हो, वो शेप दे सकते हो, अच्छा जी। ठीक है, यहाँ भी देखो इसका थ्रेड का भी प्रोफाइल है, फिलहाल तो डिफॉल्ट शेप मतलब क्या हुआ, आपका रेक्टेंगुलर शेप है थ्रेड, ऑलराइट, अगर चाहिए तो दूसरा भी शेप है, देख रहे हो, स्ट्रेट थ्रेड, हो गया, तो मैंने देखो थ्रेड टाइप चेंज कर दिया, अभी ये यूं जा रहा है,
पहले यूं नहीं जा रहा था, सीधा सीधा यूं आ रहा था रेक्टेंगल की तरह। अभी देखो कैसे जा रहा है, असेंबली है ये, ठीक है ना। तो फिर से सेलेक्ट करो, एडिट टाइप बोलो, उसके बाद कहाँ गया, राइट टाइप, प्रोफाइल जो रेजेस का है ना वो मजा नहीं आ रहा, कहाँ गया, थ्रेड का रेज था ना, तो मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ। हाँ जी। आ गया वापस, हाँ सर। ये समझ में आया पूरा। शब्द शांत हो, समझ में आ गया ना। सो जस्ट जो चाहिए जो नहीं चाहिए और जिसका प्रोफाइल बदलना है सब प्रोफाइल्स में है। अगर मुझे शेप कुछ और चाहिए तो मैं प्रोफाइल बना लूंगा, लेकिन वो फैमिली में बनाते हैं। देखो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट बोलूंगा, अगर मुझे कोई और प्रोफाइल देखा तो डाल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करूं, प्रोफाइल्स में ही जाओ, प्रोफाइल्स, ऑलराइट, स्टेज में जाओ, ज्यादा कुछ है नहीं, वही चीजें हैं, देख रहे हो ना। हाँ चाहे तो सर। ऐसे नोस जो है ना, स्टेर हाँ। नोस पैन, नोस सर्कल की जगह ऐसे डाल सकता हूँ, ऐसे अच्छा, हाँ 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 हाँ, चैम्फर्ड, थोड़ा ठीक है। इंक्लाइन होगा। हाँ। रेडियस तो अगर ऑलरेडी लग चुका है। हाँ उसके सर। बाद स्टेज थ्रेड देखो, ये ऑलरेडी हमने यूज कर रखा हुआ है, जब पिछला थ्रेड डाला था ना यूं आया था ना, हाँ हाँ। राइट। सो ऐसे आपको कुछ और शेप चाहिए तो क्या करोगे, फैमिली तैयार करोगे। तो फैमिली अभी तैयार करना तो नहीं सिखा रहा, लेकिन वो प्रोफाइल्स भी अलग अलग बना के हम उसको डिफाइन बोलो तो वो शेप दे देगा उसको, ठीक है। सेम गोस विथ जो पिछली बार आपने अभी शुरू होने से पहले जो डाउट पूछा था, कौन सा, गटर और फेशिया का, उसका भी 2D शेप लग रहा है, उसको प्रोफाइल बोलते हैं। समझ में आया ये। हाँ सर। ऑलराइट, चलो। तो ये एक्चुअली हुआ आपका, क्या बोलते हैं, स्टेयरकेस, ठीक है। तो अभी क्या आएंगे, अभी हम आ जाते हैं, सो होपफुली स्टेयरकेस पूरा समझ में आया टॉपिक, ठीक है ना। अभी हम आ जाते हैं रैंप्स जी पे। सर। अभी रैंप और स्टेयरकेस में फर्क क्या है। रैम सर रैंप थोड़ा सा एक स्लोपिंग में होगा। राइजर होता है, एक स्लोपिंग में होता है, और राइजर नहीं रहता है। हाँ, रेजर और थ्रेड नहीं रहता है, ठीक है। तो हम डालेंगे ही वही डॉग लेग ही रैंप डालेंगे, लेकिन क्या होगा, रेजर और थ्रेड नहीं होगा। तो यहाँ जब स्टेयरकेस डाल रहा था ना, देखो रैंप ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे रैंप आएगा। तो इसको भी लैंडिंग है, इसको भी रन टाइप से है, 2 रन है ना, 1 और हाँ 2। सर। लेकिन क्या हो रहा है, रेजर और थ्रेड नहीं है। हाँ। तो मेरे जब स्टेयरकेस था ना, तो क्या हुआ, वो रेजर और थ्रेड का जो डिस्टेंस बता रहा था उसके उस हिसाब से स्लोप फिक्स हो गया था, अच्छा। है ना, हाँ सर। है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ, रैंप का चक्कर क्या है कि इसमें तो सल ये रेजर थ्रेड है ही नहीं, तो मुझे ये स्लोप कंपलसरी बताना पड़ेगा, अच्छा। समझ गए। और हाँ। स्लोप आपको पता है कि अलग अलग फॉर्मेट के होते हैं, 1:10, 1:12, डिग्रीज, एंगल, परसेंटेज वगैरह, है कि नहीं। हाँ जी। तो अगर मैं रैंप जा रहा हूं, ठीक है, वही डॉग लेग डालेंगे, तो रैंप में भी देखो एक ही मटेरियल होगा, मोनोलिथिक स्टेयरकेस, मोनोलिथिक मटेरियल होगा ना। अगर उसमें फिनिश डाल रहा है तो वो अलग बात है, टाइल का फिनिश डालना है तो सेम थिकनेस, देखो शेप क्या है, 150 mm थिकनेस है ना। तो रैंप का मटेरियल कुछ नहीं दिया हुआ है, मटेरियल देना है तो कंक्रीट है। अभी मुझे यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ देखो फिनिश नहीं दे सकता, फिनिश देना है तो कोई फ्लोर दे के उसको रैंप का स्लोप दे दो, ठीक है। अभी मुझे यहाँ क्या है, यहाँ ये बोल रहा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है अभी रैंप डालने के लिए, बाकी सब आप जानते ही हो। ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है मैक्सिमम इंक्लाइन लेंथ इज 1200, ऑलराइट। और ये जो रैंप का रेशियो है ना, ये सीधा सीधा फिक्स है, रैंप रेशियो इज 1/x। मतलब क्या बोल रहा है, ये सब नहीं चलेंगे इसको, एंगल रेशियो जो भी हम फ्लोर को स्लोप देते थे ना, वो सब नहीं जाएंगे। इसका सीधा सीधा एक ही रेशियो है रैंप देने के लिए, बोल रहा है अगर वर्टिकल 1 जाना है तो हॉरिजॉन्टल कितना चाहिए, समझ गए।
समझ में आया? नहीं, तो ये बोल रहा है हर वर्टिकल एक जाने के लिए हॉरिजॉन्टल कितना रखना है, दिस इज x एंड दिस इज 1। तो x वेरिएबल है अभी। हर जगह पर पहले फ्लोर जब करते थे ना, क्या होता था, ये 12 होता था और ये वेरिएबल होता था। अभी ये x वेरिएबल है, करते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो अभी बोल रहा है बाय डिफॉल्ट 1:12 इज द रेशियो। मतलब क्या हो रहा है, हर एक 12 यूनिट्स के लिए, ऑलराइट, 12 अगर हॉरिजॉन्टल में जा रहा हूं तो 1 वर्टिकल जा रहा है। समझ में आया? तो ये एक्चुअली बहुत छोटा स्लोप है, देख रहे हो, बहुत छोटा स्लोप होगा। तो मैं अभी चेंज नहीं कर रहा, वही स्लोप ले रहा हूं, देख रहे हो ना? एक्स वैल्यू 12 है, एक्स वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। और ये बोल रहा है कि इंक्लाइन लेंथ इज 12, मैक्सिमम इंक्लाइन लेंथ। मतलब क्या हुआ, एक रन का जो लेंथ है ना, ये जो रन का लेंथ है ये मैक्सिमम 12 देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा। उसके बाद दूसरा रन शुरू करना पड़ेगा हमें, 12 मीटर देगा, ठीक है? चलो ये डाल के देखते हैं। पैरामीटर्स मैंने कुछ नहीं चेंज किया, वही रख रहा हूं, मैं डाल रहा हूं। मुझे क्या चाहिए, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना है रैंप, ठीक? तो कैसे डालूंगा, यहां डालूंगा, देखो मैंने बोला क्लिक, ठीक है, यहां से डाल लेते हैं, क्लिक बोला तो जा रहा हूं। ये क्या बोला, मैक्सिमम एक रन सिर्फ 12 मीटर हो सकता है, देख रहे हो, 12 मीटर में रुक गया। और मेरा टोटल कितना है, 42,000 आ रहा है टोटल लेंथ। यहाँ पे देखोगे तो देख रहे हो, यहाँ बोल रहा है 42,000। तो मैंने बोला 12, ठीक है, उसके बाद फिर से दूसरा 12, थोड़ा डिस्टेंस ले लो, दूसरा 12, ठीक है, उसके बाद दूसरा 12। क्योंकि बहुत छोटा स्लोप है, मुझे इतना लेंथ लग रहा है। फिनिश करो, ये एलिवेशन थोड़ा इधर ले आओ, ठीक है। अभी इस एलिवेशन में जाओ, देखो आपका रैंप कैसे जा रहा है, कहाँ गया, वो दिख ही नहीं रहा। चेक कर लो आपका स्कोप किधर है, देख रहे हो ना, ये इधर है उसलिए नहीं दिख रहा, इसको इधर ले आओ, ठीक है, अभी दिखेगा, दिख गया, देख रहे हो? तो सिर्फ इतना एक 3 मीटर जाने के लिए इतना बड़ा रैंप लगा, क्योंकि मेरा स्लोप जो है बहुत ही कम है, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इतना स्पेस नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, मुझे जो रैंप चाहिए ना, वो स्पेसिफिक एक डिस्टेंस में रैंप चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, वो रैंप डाल देता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ मुझे रैंप चाहिए, ठीक है। तो रैंप का विड्थ जो है 1 मीटर है, राइट। तो मैं क्या करूं, सर रैंप सिर्फ रेक्टेंगल ही होगा या सर्कल भी होता है? वो तुम बोलो, सर्कल कर सकता हूं मैं, रेक्टेंगल मतलब, सर्कल मतलब क्या हुआ, वो पार्किंग में जैसे रहते हैं। उसके लिए देखो ये यूज नहीं कर सकते, मैंने उसलिए आपको फ्लोर के स्लोप्स कैसे यूज करते हैं दिखाया था, याद है, सब एलिमेंट्स में, जी राइट। लेकिन अभी देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन है, यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, एक लाइन ही नहीं, मैं आर्क भी डाल सकता हूँ, ठीक है ना। तो क्या करूंगा, आर्क डालूंगा, और वो भी देखो टोटल इतना मीटर चलेगा, तो 12 मीटर ज्यादा से ज्यादा देगा, देख रहे हो, एक हो गया। जी। उसके बाद फिर से दूसरा शुरू करना है मुझे, ठीक है, फिर से सेंटर वही लो और फिर हाइट से कितनी स्टार्टिंग है? पॉइंट वही लो। तो मुझे ऐसे 3-4 डालना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। वो ओवरलैप हो रहा है बोलता है, कोई टेंशन नहीं, चाहिए तो सर्कुलर डाल सकता हूँ ऐसे, आ गया, राइट। लेकिन ये देख रहे हैं ना, ओवरलैप हुआ एक के ऊपर एक, हाँ क्योंकि स्लोप बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत ही कम स्लोप है, उसलिए ओवरलैप हो गया, राइट। चलो पहले ये खत्म कर लेते। तो मैं क्या बोल रहा था अभी, ग्राउंड फ्लोर में अभी मुझे स्पेसिफिक चाहिए, तो मैं इसके स्पेसिफिक स्लोप भी ढूंढना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे रेफरेंस प्लेन ले रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरा जो स्लोप है ना, और लैंडिंग जो है 1 मीटर आएगा, ठीक है। तो यहां से मैंने ले लिया 1 मीटर,
उसके बाद मेरे पास इतना ही एरिया है, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास मैक्सिमम यहाँ पे 3 मीटर है। एक रन का लेंथ कितना चाहिए? 3 मीटर। ओ तेरी, ये फेल हो गया। कोई नहीं, हम दूसरा ले लेते हैं। चलो यहाँ भी थोड़ा फटाफट एक थोड़े लेवल्स बना लेते हैं ताकि हम प्रैक्टिस कर पाए। इसको लगा लो से 3 मीटर। 3 मीटर मजा नहीं आएगा वैसे, क्योंकि सारे लेवल्स जो है ना। ओके, उसके बाद क्या करो, लेवल्स बोलो। चलो यहाँ तक आ गया, क्योंकि मुझे मल्टी लेवल भी सिखाना है। ठीक है, अभी मैं लेवल 1 में आ गया। ठीक है, तो मुझे क्या करना था, सपोज मेरा बिल्डिंग ऐसा है, एक यूं ही रेक्टेंगल डाल लेते हैं बिल्डिंग की तरह, मजा नहीं आएगा, वॉल नहीं है तो। वॉल मेरा ऐसा है, ठीक है, और यहाँ मुझे रैंप देना है। तो मैं लेवल 1 में हूँ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर चीज के लिए एक रेफरेंस लाइन ले लो। ठीक है, वैसे स्टेयरकेस भी ऐसे करोगे ना, ढंग से पता चल जाएगा। उसके बाद क्या करो, मुझे लैंडिंग चाहिए 1 मीटर। सो मैंने बोला 1 मीटर का लैंडिंग है, क्योंकि लैंडिंग विल बी इक्वल टू द विड्थ ऑफ द रैंप। ठीक है, Ramp. उसके बाद क्या करो, फिर से दूसरा लो, यहाँ मैंने बोला 1 मीटर ले लिया, और उसके बाद एक गैप दे दो। कितना गैप दूं? 200। ठीक है, उसके बाद फिर से दो 1 मीटर। अभी ये जो ठीक है 1 मीटर दे दिया। उसके बाद जो मेरा टोटल विड्थ मैं बोल रहा हूँ, भैया मुझे 3000, मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा कितना दे रहा हूँ यहाँ पे स्पेस? 4 मीटर का स्पेस दे रहा हूँ उसको, बस यहाँ से यहाँ तक। समझ गए ना? 4 मीटर से ज्यादा मेरा स्पेस नहीं है। 4 मीटर के अंदर मेरा रैंप हो जाना चाहिए, और फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक पहुंच जाना चाहिए मुझे। राइट, अभी फिर से लो दूसरा, मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, क्योंकि देखो हम जो मेथड यूज कर रहे हैं ना, वो मेथड स्केच मेथड है। हाँ। ठीक है, यही मेथड स्टेयरकेस के लिए हटा दिया, लेकिन रैंप के लिए वही मेथड यूज कर रहा है। मतलब क्या कर रहा हूं मैं, स्केच डाल रहा हूँ। यहाँ देख रहे हो ना, रैंप। अभी मैं बोल रहा हूँ स्केच, रन ड्रॉ कर रहा हूँ। और मैंने क्या बोला, अभी फिलहाल क्या हो रहा है, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे 3 मीटर ऊपर जाना है। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 4 दिए ना। 3 दिया, ये लैंडिंग के लिए छोड़ा, ये लैंडिंग है, यहाँ से यहाँ तक 3 है। 3000, हाँ. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हुआ? 12 फीट है ना। हाँ जी, 12 फीट है ना। कैसे? 3 दिए ना। हाँ 3 है, तो कितने रन आ रहे हैं? 3 मीटर 3 मीटर 6 9 3 6 9 है ना। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, टोटल रन आ रहा है 6। 6। तो मुझे क्या चाहिए, स्लोप कैलकुलेट करते हैं। देखो क्या हो रहा है, 1:x है ना, 1:x। x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, 1 वर्टिकल डिस्टेंस है, और मेरा क्या हुआ, 1 की जगह 3000 वर्टिकल डिस्टेंस है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 6000 है ना। तो रेशियो क्या हुआ, 1:2। हाँ सर. मतलब ये सीधा सीधा 45 डिग्री हो गया ना।
हाँ। राइट, मुझे हाँ, सर। रेशियो हुआ 1:2। तो अभी मैं क्या करूंगा, रैंप लूंगा, एडिट टाइप बोलूंगा, और यहाँ देखो मैं बोलूंगा ये हो गया मेरा 1:2 स्लोप। उसके बाद यहाँ आ जाओ और बोलो ये जो मैक्सिमम लेंथ है 6 मीटर्स है, सॉरी 3 मीटर्स है ना, 3 मीटर्स है। 3 मीटर। ये जरूरत नहीं है, मैं चाहूँ तो 3 मीटर में रोक सकता हूँ क्योंकि रेफरेंस लाइन से है, फिर भी बता रहा हूँ ये क्या चीज है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ 3 मीटर्स है, मैंने बोला ओके। अभी देखो रन डाल रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक, देखो कितना आसान हो गया ड्रॉ करना, रेफरेंस प्लेन से है उसलिए। उसके बाद सेंटर में लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, जी। ऑलराइट, फिनिश कर डालो। मतलब आपने मैनुअली बनाया ना सर? मैन्युअली बनाया, वही तरीका है यहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट बाय यार, डिफॉल्ट उसके कंस्ट्रेंट नहीं थे इसीलिए आपने मैनुअली बना दिया। हाँ जी, आपने उसके हमारा कस्टमाइज्ड है इसीलिए आपने बाय डिफॉल्ट बना दिया उसको 1 मिनट मैनुअली। 1 मिनट 1 मिनट। हाँ चिराग, हाँ चिराग, एमटेक मैकेनिकल क्या करना है? अच्छा अच्छा अच्छा, तेरी आत्मा तो अभी बता रहा है, एक्चुअली एमटेक मैकेनिकल तो कोई बंदा है नहीं, सब सिविल के एमटेकर्स तो है। ओके, प्रोजेक्ट जुगाड़ लूंगा, प्रोजेक्ट मगर एक ही दिन देगा तो कहां से जुगाड़ूंगा। ओके, नहीं है यार, नहीं ऐसा तो है नहीं, जुगाड़ लेता लेकिन बहुत कम शॉर्ट टाइम दे रहा है तो। ओके, मैं कल ट्राई करता हूँ फिर, ठीक है। नहीं मैं ट्राई करूंगा तो रिपोर्ट का रिपोर्ट पूरा मिल जाएगा। ओके ओके ओके, ओके मैं पूछ के बताता हूँ। हाँ, एक्चुअली क्लास के बीच में हूँ, ठीक है, मैं कॉल करता हूँ तो ये नहीं। अच्छा, कहाँ तक था, ये समझ में आया? हाँ, तुम्हारा डाउट क्या था? डाउट नहीं सर, अपना अपना कस्टमाइज इसीलिए किए क्योंकि हमारे एरिया कंस्ट्रेंट हमारा लिमिटेड है इसीलिए। एग्जैक्टली, कस्टमाइज नहीं किया हमने, स्लोप कैलकुलेट किया ताकि जो अपना रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसके हिसाब से ही मैं डाल दूं। जी तो देखो एरिया तो हमेशा ही रिस्ट्रिक्टेड होगा, हाँ है ना, तो हमारे एरिया के हिसाब से मुझे स्लोप देना था, हाँ जी ठीक है। तो अच्छा जी। एरिया के हिसाब से स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बता दिया यहाँ पे। हाँ जी। और यहाँ लकीली अपना क्या था, हाइट 3 मीटर था, विड्थ तो वैसे 6 मीटर रख रहा हूँ, 1:2 इजी रेशियो आ गया, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आया अब तक? सर, आपने कैलकुलेट करके फिर उसमें डाल दिया ना। हाँ, अब अगर आपने तो ऑलरेडी रेफरेंस प्लेन दे दिया था, फिर भी आप अगर कर देते तो वही आता, राइट? ऐसे कैसे आएगा रे? सर आपने रेफरेंस पूरा प्लेन तो तो डिटेल। मैंने देख, रेफरेंस प्लेन सिर्फ एक काम के लिए लिया है, ये सेंटर लाइन चाहिए था मुझे, क्योंकि जब मैं ओके डाल रहा हूँ ना, जी मैं जब डाल रहा हूँ रेफरेंस प्लेन नहीं, ये मैं जब डाल रहा हूँ देख सेंटर से जा रहा है, हाँ जी बस इसी काम के लिए लिया मैंने, वरना कोई काम का नहीं है रेफरेंस प्लेन। ओके। रेफरेंस प्लेन मैंने इसलिए लिया ताकि जो एरिया मेरे पास है उसी एरिया में आ जाए, अपने अंदर आ जाए, हाँ हाँ ओके। बस, और कोई काम नहीं है उसका। ठीक वो ठीक है। स्टेयरकेस के लिए भी करना पड़ता है तभी सिस्टमैटिकली आएगा, हाँ जी हाँ जी ठीक है। अब तक देख स्टेयरकेस भी हम अंधाधुन लगा रहे थे ना, ये डिस्टेंस हमने फिक्स नहीं किया था, जी और उसका और इसके स्लोप का कोई संबंध नहीं है। ओके सर। मैं बस ये बता रहा था कि मेरे पास इतना ही एरिया है, इसी में जुगाड़ना है। तो सर पिछले वाले क्लास में आपने यूनिट्स के अंदर कुछ जाके चेंजेस वो स्लोप वाले इसमें स्लैब के इसमें स्लोप नहीं में। है ना, इसमें तो एक ही टाइप ऑफ यूनिट है, दैट हाँ इज जी 1:x, 1:x ही है, सीधा हाँ जी। सीधा दे दिया इसने, 1:x ही रेशियो है, जी 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 ओके ठीक है। जी ओके, ये समझ गया ना? हाँ जी
ओके अभी ये जो है ना यही पुराना मेथड स्टेयरकेस के लिए भी यही होता था, ठीक है। सो अभी क्या है, इसको बाकी लेवल्स ले जाना है ना, तो देखो सेलेक्ट करो इसको और यहाँ पे मल्टी स्टोरी बोलो, मल्टी स्टोरी। अच्छा, ठीक है। थोड़ा मैं एलिवेशन में चला जाता हूँ ताकि दिख जाए तुम्हें, ठीक है। क्या करो, सेलेक्ट करो और इसको बोलो मल्टी स्टोरी। कहां तक जाना है, लेवल 4 तक जाना है। क्या बोल रहा है वो कोई लाइन एक्चुअली गड़बड़ हुआ था तो वो बोल रहा है शॉर्ट था, डिलीट कर डाला। ये समझ में आया? हाँ जी। स्टेयरकेस में अभी नया मेथड क्या है, 2 लेवल्स, लेकिन ये देखो 2016 है, उसलिए देख रहे हो ना स्टेयरकेस के लिए दोनों मेथड्स होते हैं। हाँ जी। ये स्केच मेथड भी है और स्ट्रेस बैक कंपोनेंट, लेकिन अभी जो फायदा ही नहीं है क्योंकि हर कोई मिनिमम 18 यूज करेगा, ठीक है। यही हाँ। फर्क है 18 में और 16 में। तो लेकिन जो रैंप है वो अभी भी स्केच मेथड ही है सबका। ओके ये समझ में आया? जी। अभी जी देख लेते हैं ऊपर कहाँ चढ़ रहा है। अच्छा गलत है, देखो ऑब्वियसली गलत है ना, ये यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है तो यहाँ से कहाँ जाएगा, ये पूरा का पूरा लैंडिंग करना पड़ेगा। उसलिए क्या करेगा, उसलिए मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करो जैसे पूरा बाकी सब स्टेयरकेस है, क्लिक करो, ठीक है। अभी देखो कैसे चेंज हो गया। तो क्या हो रहा है, ये यूं चढ़ेगा यूं आएगा सीधा सीधा अंदर चला जाएगा। अगर लैंडिंग भी चाहिए तो क्या करोगे, एक फ्लोर डाल दोगे बस। यहाँ पे मुझे लैंडिंग चाहिए, बीच में लैंडिंग नहीं है ना यहाँ पे, हाँ 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 है ना, कुछ नहीं है, हाँ। फ्लोर है। लेवल 2 में चले जाओ, एक फ्लोर डालो, जितना थिकनेस को चल 150 है काफी है, ठीक है। और मैं रेक्टेंगल डाल देता हूँ और मेक इट श्योर कि वो ढंग से आए। सर, ये तो फिर स्टेयर के ये स्लोप का पार्ट नहीं रहेगा ना, रैंप का पार्ट नहीं रहेगा, वो रैम अलग का से ही पार्ट रहेगा। नहीं रहेगा, जी। रैम के पार्ट में ये लैंडिंग नहीं आता। ये सेम स्टोरी स्टेयरकेस का भी है। सबसे ऊपर वाला जब ऊपर जाएगा ना वो हाँ 13 फ्लोर होता है, हाँ जी। ठीक है। ऐसे जी। डाल दो और यही तुम कॉपी हाँ करो। क्या करूं, कॉपी अलाइन टू द सिलेक्टेड लेवल्स, आपका हुआ 3 और 4, बढ़िया। जी सर। ऑब्वियसली यहाँ रेलिंग डालोगे, वो कल की बात है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा रैंप, राइट। जी जैसे सर। तुमने बोला था कि आर्क चाहिए, तो देखो रैंप में तुम्हारा आर्क डालने का है, लेकिन एक काम करो, एक ही रैंप में एक ही आर्क में तुम्हें लेवल 1 और लेवल 2 कवर करना है एक फ्लाइट में। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये रेडियस कितना होगा इस हिसाब से, और ताकि ये पूरा का पूरा तुम्हें सर्कुलर आ जाए। समझ में आया? तो ये रेडियस आपको पता होना चाहिए, ये रेडियस, ताकि ये विड्थ जो है 1 मीटर हो, 360 डिग्रीज कंप्लीट हो जाए। अगर 360 डिग्रीज नहीं है, ऐसा भी चलता है ना। समझ में आया? तो ये आप आर्क डालोगे इसको। चलो रैम तक समझ में आया? जी। ठीक है। और जैसे बोल रहा था यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ करने का मेथड है। अब यहाँ देखो ये बाउंड्री तो सब पता है आपको, ये रेजर्स भी है। देखो क्या होता है, सपोज मैं ना एक फ्लोर के लिए एक ही फ्लाइट डाल रहा हूँ, सीधा सीधा पूरा फ्लाइट, और ये साला देख रहे हो ना, ये वहां 3 मीटर्स में रुक जा बोला था ना, उसलिए रुक जा रहा है, राइट। इस जगह मैं क्या करूंगा, इसको मैं बोल देता हूँ 10 मीटर, मानी नहीं ज्यादा कर दो, खत्म। ये 10 पूरा मीटर। 6 मीटर में रुक जाएगा, ठीक है। अभी देखो रन कर रहा हूँ, पूरा का पूरा 6 मीटर में रुक गया, राइट। फिनिश करो, तो मेरा रैंप 1:2 रेशियो में ऐसे आया। अगर मैं इसमें ना, ये है ना, इसको एडिट करो, और इसमें अगर मैंने रेजर्स डाल दिया बीच में, देखो ये बाउंड्री तो पता है आपको, कोई भी शेप दे सकते हो, ऑलरेडी कर रखा है ना ये, है ना। तो और ये भी पता है कि आपको ये टर्न होना चाहिए। बस क्या है कि इसमें अलग 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 रेजेस डाल दूंगा ना, जैसे स्टेयरकेस में किया था, ये स्टेयरकेस बन जाएगा। अभी मैं ऐसे नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही रेज, 2 रेजेस डालूंगा, यहां से एक और यहां से एक। तो क्या होगा, ये तुम्हारा लैंडिंग हो जाता है। देखो, देख रहे हो, रैंप हट गया, वो हटाओ, टेंशन नहीं है उसका।
लेकिन अगर बीच में मैंने 2 रेजेस डाला ना, वो क्या होगा, लैंडिंग हो जाता है। अच्छा, वो ठीक है, मतलब समझ जाता है कि वो लैंडिंग ही होगा करके, स्टेप्स नहीं होगा। स्टेप्स नहीं होगा, लैंडिंग हो जाएगा। और ये देख रहे हो ना, कम हो गया क्योंकि इसको स्ट्रेट कर डाला मैंने, मतलब हाँ यहाँ जी। और भी अच्छा, पॉसिबिलिटी है आगे जाने का। समझ में आया? तो इसका भी कैलकुलेशन अच्छा। करना तो पड़ेगा कि कितना 6000 को लेंथ। सिर्फ खुद डिवाइड कर दिया आपने, जो बीच में स्टेप दिया वो 6000 को खुद से जो है छोटा कर दिया फिर। एग्जैक्टली exactly. तो आपको ये पता है कि तुम्हें तो एक्चुअली ये 6000 चाहिए, हाँ जी। विड्थ जो है 6000 चाहिए हमें, राइट। लेकिन वो क्या कर रहा है, जैसे ही लैंडिंग डाला उसको फ्लैट कर डाला, तो टोटल लेंथ जो है 6000 नहीं हुआ। अभी तो दिख रहा है 6000, लेकिन मुझे टोटल हाँ। लेंथ कौन सा 6000 चाहिए, दिस लेंथ। तेरी जान, सारा दिख नहीं रहा, अरे ऑलराइट। सो मुझे टोटल लेंथ, ये जो लेंथ है ये 6000 चाहिए, ये दोनों मिला के 6000 चाहिए। हाँ। अच्छा। समझिए, अभी पता चल रहा है आपको कितना कम हुआ। हाँ हाँ। अगर टॉप व्यू में कर दिए तो धोखा है फिर। मतलब अगर समझ लीजिए कि 6000 दे के यहाँ स्टेप डाल लेके चले गए, तो मतलब वो ऊपर में शॉर्ट पड़ के जाएगा आराम से। वो तो पड़ेगा क्योंकि ये इंक्लाइन लेंथ टोटल उतना नहीं आ रहा, हाँ, मुझे नहीं आ टोटल रहा। इंक्लाइन लेंथ उतना आना चाहिए ताकि मेरा रेशियो जो है 1:2। तो इंक्लाइन हाँ लेंथ 6000 होना चाहिए ना, जी जी। राइट। यहाँ इंक्लाइन लेंथ कम हो जा रहा है क्योंकि यहाँ बीच का मैंने स्टेप एरिया डाल। काट दिया। तो क्या करोगे, एडिट बाउंड्री कितना बढ़ाना है, कितना मांगेगा? 3000 माइनस एवर गाड़ा से। 1877, 1123। तो क्या करूंगा, पहले एक रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। 1123 इतना बढ़ाना है इसको, तो बढ़ा दो। नैरो। अच्छा। ठीक है, वो यू ही हम खेल रहे हैं ना, कोई टेंशन नहीं। समझ में आया ये, ओके। अभी पहुंच गया ना, हाँ जी। ठीक है। तो ऐसे, राइट। ओके। चलो, अभी ये रैम्प को भी डील करना आ गया ना, इसको भी अभी मल्टी कर देते हैं, कर चाहिए तो कर लो। लेवल 4 तक जाना है भैया, हो गया मल्टी स्टोरी। इसमें जाओ, देख रहे हो, ठीक। एक ही फ्लाइट है तो ऐसे ही आएगा, बंदा यूं जाएगा, फिर ये पूरा कवर करेगा, फिर यहाँ से फिर से चढ़ेगा। सर 2018 में आपने जो लेवल राइट साइड से सेलेक्ट किया था, इसमें मल्टी स्टोरी है करके डायरेक्ट नहीं ऑप्शन नहीं, दे। 2018 में भी मल्टी स्टोरी होगा, सिर्फ स्टेयरकेस को होगा एट लेवल्स करके। रैंप तो वही पुराना मेथड है, जी। रैंप पुराना ही मेथड है, यही करना है रैंप को। मल्टी स्टोरी राइट। हाँ, पहले स्टेयर को उसको भी मल्टी स्टोरी था, उसलिए क्या होगा अगर ये लेवल अलग है ना, ये जी। सारे 3 मीटर है, उसलिए चला गया। अगर ये मैं 4 मीटर करूंगा तो नहीं जाएगा। हाँ तो समझ जी। गया, 900 है ना, 10,000 कर देता हूँ, ये नहीं जाएगा मल्टी स्टोरी, गड़बड़ हो जाएगा ये, हाँ। ठीक है। लेकिन लेवल्स करो तो चला जाता है, एडजस्ट कर लेता अपने आप। लेकिन रैम्प को पुराना ही मेथड रखा हुआ है 18 और 20 में भी, जी। ठीक है। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आया ना। हाँ जी। सर। चलो ये हो गया तुम्हारा रैम्प, कल रेलिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। आज कंक्लूड कर देता हूँ क्लास, कल ओके मिलते सर। हैं फिर से। और एक बात है, एक्चुअली मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, एक हफ्ते का ब्रेक आएगा, ठीक है। मैं वेंसडे या थर्सडे जो है मेरे पेरेंट्स को लाने जा रहा हूँ गाँव, क्योंकि हाँ 28 सर। हाँ, अच्छी गाँव बात जा है रहा हूँ सर। पेरेंट्स को लाने के लिए, क्योंकि 28 को फिर से शायद लॉकडाउन हो जाएगा ना। हो जाएगा क्या? हाँ। हाँ बोल तो रहे, ठीक है। तो कितनी? 1 वीक का गैप आएगा हमें, मैं बता देता हूँ कब जा रहा हूँ, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ डेट, ठीक है, हाँ पहले बता दे रहा हूँ, 1 वीक का गैप आएगा, ठीक है ना। तो हमें थोड़ा प्रैक्टिस का मौका, एक हाँ प्रैक्टिस एग्जैक्टली, का पूरा। बिल्कुल, ठीक है। प्रोजेक्ट सर चलो, पे चल जाइए, हम लोग उठाते रहेंगे। हाँ बेटा, तब तक एक प्रोजेक्ट सर पे दे दीजिए सर। सर पे देने के लिए, एक्चुअली प्रोजेक्ट देने के लिए क्या है कि ना, प्रोजेक्ट ब्रीफिंग करना पड़ेगा।
ओके हाँ मैं दे सकता हूँ। अगर परसों है ना तो कल नहीं, कल तो वैसे ही तुम्हारा क्लास होगा, परसों मैं तुम्हें प्रोजेक्ट ब्रीफिंग करूंगा। जी अगर परसों सुबह नहीं जा रहा तो सब ओके है तो एक छोटा प्रैक्टिस करेंगे आप आने तक, थोड़ा बहुत हाँ प्रैक्टिस। वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। डाउट्स तो बड़े रहेंगे ना फिर, तब तक तो वो तो डाउट्स है ही, वो बढ़ते तो है ही। रहेंगे, तो फिर तो वही आने बेटर तक होता है कि एक दे दो, आराम से कर लो, ठीक है ना। चलो फिर जी सर। कल मिलते हैं, राइट। छोटा वाला ओके देंगे सर। ना। छोटा वाला करके देखो, छोटा ये इतना छोटा तो तुम्हें नहीं मिलता, 5 ढूंढता हूँ स्टोरी मैं है। कुछ ना कुछ, छोटा ढूंढता हूँ, ठीक है ना। ठीक है छोटा वाला दीजिए। चलो देन, राइट ओके ठीक है। राइट।